हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी, बीपीएससी के अधिकारियों से और बिहार सरकार से। और कल तक ऐसा नहीं होता है तो परसों यानी 31 जनवरी को 31 जनवरी को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए 20,000 से अधिक हमको लगता है कि सीट खाली होगा। देखिए जब विपक्ष में थे विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी तो लगातार ये बोल रहे थे, अब सरकार में आए तो अब इन मांगों को पूरा करना चाहिए, इनका दायित्व बनता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। प्रोटेस्ट की बात हर जगह चल रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आने थे वो नहीं आएंगे तो प्रोटेस्ट होगा। जी बिल्कुल, हम लोग तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि BPSC TRE 2.0 शिक्षक भर्ती का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था उसे शिक्षा विभाग ने मना क्यों कर दिया। तो शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करे, BPSC को कहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। और कल तक ऐसा नहीं होता है तो परसों यानी 31 जनवरी को 31 जनवरी को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से और विजय कुमार सिन्हा जी से, क्योंकि ये दोनों लोग नए अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। और सुशील मोदी जी ने कहा था कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा बिल्कुल कहते कि 40,000 आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो अब तो वो सरकार में आ गए हैं, मैंने उनकी पार्टी सरकार में है। और विजय चौधरी जी भी, विजय कुमार सिन्हा जी भी बराबर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की मांग कर रहे थे, हमेशा आवाज उठाते थे। सम्राट चौधरी भी बोल रहे थे। तो अब ये दोनों सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के। तो हाथ जोड़कर विनती पावर में आ गए हैं, जो चाहेंगे वो होगा, पावर में है। तो हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं कि BPSC TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और TRE 1 का भी जो सीट खाली रह गया है उस पे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या लग रहा है ये जो नया बॉन्ड बना है, नया सरकार बना है, ध्यान देगी शिक्षा का भर्तियों पर? देखिए ये तो आगे देखने वाली बात है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ध्यान देना चाहिए। जो पहले से चली आ रही है वैकेंसी वो बंद ना हो और जो प्रक्रियाधीन है वो भी बंद नहीं हो और जो वैकेंसी है जिन पदों पे, जिन विभाग में, उस पर भी वैकेंसी निकाली जाए, जैसे लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जाए। और अभी तो TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। कितना डिमांड करते हैं, कितना TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आने चाहिए? देखिए 20,000 से अधिक हमको लगता है कि सीट खाली होगा। अब जो एग्जैक्ट डाटा तो सरकार के अतुल प्रसाद ने 14,000 कुछ कहा था। नहीं, अतुल प्रसाद जी ने अभी संख्या तो नहीं मुझे लगता है बताया। अखबारों में खबर छपी, मीडिया में चली। शिक्षा विभाग तो किए थे, वो संख्या का ट्वीट उन्होंने नहीं किया था। इन्होंने ये कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने 19 तारीख को मना कर दिया तो अब जारी नहीं हो रहा है। तो BPSC का कहना है कि शिक्षा विभाग लेटर भेजेगा कि हाँ जारी कीजिए, तभी हम कौन सा लेटर आ चुका था जिससे सारा कंफ्यूजन हो गया, लोग खुश भी हैं, कोई नाराज भी है, वो लेटर क्या था? देखिए शिक्षा विभाग ने 19 तारीख को लेटर जारी किया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना है। उसके बाद फिर 2 दिन पहले शनिवार को लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने मतलब 27 तारीख को शाम में, अब BPSC को पता नहीं, BPSC को तो लगता है आज पहुंचा होगा। उसमें विषय में लिखा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के संबंध में TRE 2.0 का। और जब विवरण दिया गया है नीचे लेटर का तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2.0 का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। उसमें दिया गया है जो शिकायत पोर्टल पे जिन लोगों ने शिकायत किया उससे संबंधित रिजल्ट देने का। तो पता नहीं शिक्षा विभाग क्या चाहता है। हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी, BPSC के अधिकारियों से और बिहार सरकार से। और जो ये नई सरकार बनी है, खासकर ये नई सरकार रोजगार दे पाएगी शिक्षा का भर्तियों को कि नहीं दे पाएगी? अब देखिए तो आगे देखने वाली बात है। अभी तो कल शपथ ग्रहण नहीं हुआ है तो अभी हम कैसे बोले। तो सबसे पहले तो अग्नि परीक्षा, एक उम्मीद होता है ना कि उम्मीद है कि नहीं। उम्मीद हम कर रहे हैं, इसलिए तो मांग कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो इसका मतलब हुआ कि आगे ये सरकार नहीं देने जा रही है TRE 3 का वैकेंसी भी। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाए तब उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आगे भी TRE 3। आपने कहा कि TRE 1.0 में भी सीट जो खाली होंगे उसको भी भरने चाहिए। बिल्कुल भरना चाहिए, सुशील मोदी जी ने भी कहा था। हम तो वही मांग कर रहे हैं जो सब याद रखे छात्र नेता दिलीप की क्या किसने कहा था। बिल्कुल मांग याद रखे हैं और मांग भी हम पहले भी करते रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और अभी हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं सरकार से, बिहार सरकार से कि BPSC TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और TRE 1 का भी जो सीट खाली है उसका भी सप्लीमेंट्री बात करें। कहाँ BPSC आयोग घेरेंगे, शिक्षा विभाग घेरेंगे या सड़क पर उतरेंगे? हम लोग 31 जनवरी को मिलर स्कूल मैदान जो इनकम टैक्स गोलंबर के अंदर जदयू कार्यालय के बगल में है, वहाँ मिलर स्कूल में सभी अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि मिलर हाई स्कूल मैदान में आइए। वहीं पे हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। 20,000 मांग रहे हैं, 20,000 सप्लीमेंट्री आप मांग रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास है, BPSC और शिक्षा विभाग के पास है। हमारे पास तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हम एक अंदाजा बोल रहे हैं 20,000 से अधिक सीट खाली है। अब कितना खाली है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो शिक्षा विभाग को पता होगा। तो उप मुख्यमंत्री 2 हैं, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, तो उनसे तो अब जो कहे तो उनको करना पड़ेगा। देखिए जब विपक्ष में थे विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी तो लगातार ये बोल रहे थे
अब सरकार में आए तो अब इन मांगों को पूरा करना चाहिए, इनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हो जाएगा जब विपक्ष में थे तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे थे। विरोध के लिए विरोध कर रहे थे, बिल्कुल यही मतलब होगा। और रेलवे के लिए क्या बोलेगा? रेलवे में जो 5600 वैकेंसी दे रही है, जो सीट दिया जा रहा है, वो कितना सही है? वो बिल्कुल गलत है। सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 5-6 साल के बाद वैकेंसी आई है और इतने कम सीटों पे आई है, तो ये ताजुब की बात है कि रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री और केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी केंद्र सरकार गुमराह कर रही है, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। पहले तो हर एक साल वैकेंसी आती थी, फिर आपने कहा कि सारे बोर्ड का, सारे पद का वैकेंसी हम एक साथ ही निकालेंगे, और 5-6 साल के बाद में तो एलपी भी आ गई, टेक्नीशियन भी आ गया, सब चीज आ गया। तो वैकेंसी कहाँ है? सीट जितना खाली है उतना वैकेंसी निकलनी चाहिए। 5600 से काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पटना बोर्ड में 38 सीट है, और बिहार में 40 लोकसभा सीट, 243 विधानसभा सीट। तो अब युवा जो है विधानसभा चुनाव लड़े या फिर 38 सीट पे बहाली के लिए फॉर्म भरे। कैलेंडर की बात भी कर रहे हैं लोगों का कहना है कि कैलेंडर जारी रहना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि कब परीक्षा होने वाला है, कब परीक्षा नहीं होने वाला। बिल्कुल, हम तो मांग लगातार करते, सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रेलवे का जारी हो, एसएससी, बैंक, उसके बाद जो भी बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार का, हर भर्ती आयोग का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए, और हर साल वैकेंसी भी आनी चाहिए। और अभी रेलवे में जितनी वैकेंसी है, जितने पद खाली है 3 लाख के आसपास, उन सभी पे पहले वैकेंसी आप निकालिए। बस 5600 में काम कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये बताइए कि जो एज की बात कर रहे हैं लोगों का कहना है कि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी और अब अचानक वैकेंसी आई है, तो लोगों की उम्र भी तो बढ़ी, क्योंकि उम्र तो रुकती नहीं है। बिल्कुल, हम तो ये लगातार मांग करते रहे हैं कि कोई भी अगर वैकेंसी, चाहे रेलवे की हो, एसएससी, बैंक या किसी भी चीज़ का, जितने वर्षों के बाद आती है उतने वर्ष अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। रेलवे अभ्यर्थी रो रहे हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, और जितने भी अभ्यर्थी, उनका कहना है कि रेलवे का वही फॉर्म भरते हैं जो थोड़े गरीब रहते हैं। थोड़े तो क्या, बहुत गरीब रहते हैं। अब 99% वैसे बच्चे फॉर्म भरते हैं रेलवे का जो मजदूर के बच्चे हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले के बाल बच्चे, वैसे ही अधिकतर 99%। 1% ही होगा जो थोड़ा सा, जिनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, नहीं तो 99% गरीब। क्यों नहीं रहा रेलवे वैकेंसी के बारे में? अभी तो सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, कि युवा इतना मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उनकी मांग ट्वीट भी कर रहे हैं, लगातार उम्मीद भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। करोड़ों युवा देश के उम्मीद लगाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी से, तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। दिलीप क्या करेंगे रेलवे वैकेंसी पर? हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। हम तो अगस्त में आंदोलन करने वाले थे, हमने पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया, लेकिन देश भर के कुछ शिक्षकों ने, पटना सहित देश भर के कुछ शिक्षकों ने ये चला दिया कि 2 महीना में वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद स्टूडेंट कमेंट करने लगे कि आप नेता बनने के लिए आंदोलन मत कीजिए, जो वैकेंसी आ रही है 2 महीना बाद, फलना सर बोल रहे हैं, फलना सर, तो हम छोड़ दिए, आंदोलन नहीं किए। अब चुनाव आ गया तो अब सभी देख रहे हैं कि 5600 ही मात्र वैकेंसी आई है एलपी की। हम तो अगस्त में ही आंदोलन करने वाले थे। झेलना पड़ेगा अभ्यर्थियों को अभी कुछ दिन। अब देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि देश के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। करोड़ों युवा हैं जो आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो रेलवे की वैकेंसी जल्द निकाले, जितने सीट खाली उन सभी पे, और एलपी की वैकेंसी बढ़ाइए। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद थे और सीधे कह दिए हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करना चाहिए जल्द से जल्द, और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, किए हैं, मिलर स्कूल में जुटेंगे और रेलवे वैकेंसी पर भी खूब बोलें। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया, अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।